बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप लोग सारे इंतज़ार करते रहे। मैं आज यहाँ मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 22वीं कॉन्वोकेशन के सेकंड सेशन में आया था और मेरे हाथ से यहाँ 13 पीएचडी स्टूडेंट्स, 55 मास्टर स्टूडेंट्स और 1000 के करीब जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्रियाँ दी गई। ये दूसरा सेशन था, इसके बाद एक तीसरा सेशन भी होगा और मैंने यही पैगाम आज के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को दिया है कि जो अपनी यूनिवर्सिटी में सीखे हैं उसका इस यूनिवर्सिटी को, इस सूबे को और इस मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने वालिदैन, अपने फैकल्टी मेंबर्स और आपके जो साथ के पीयर्स हैं, जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनको याद रखें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा काम करें। अच्छा भाई, सिंध हाई कोर्ट हुकुम ॾिनो तो 15 जनवरी ते कराची और हैदराबाद में बलियाती इलेक्शन, सिंध हुकूमत जूं कहिड़ियूं तैयारियूं आहिनि हिन वक़्तु, छा इलेक्शन थींदी? सबसे पहले तो सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। आप अपने जी 15 जनवरी को इलेक्शन के लिए कहा है और हमारी तैयारी है। हम कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे। हमने जो शदीद सैलाबी सूरत हाल थी सूबे में, उसकी वजह से पहले पोस्टपोन करने के लिए या इलेक्शन को आगे करने के लिए इलेक्शन कमीशन लिखा था। अभी 80-85% इलाकों से पानी निकल चुका है और हम जहाँ जहाँ पे पानी निकल चुका है वहाँ बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उसके अलावा हमें एक और इशू था कि ये इलेक्शंस डिफरेंट फेजेस में इसीलिए होते हैं कि हम एक जगह की इंतज़ामिया, उसमें पुलिस और दूसरी इंतज़ामिया दूसरी जगह भेजते हैं, लेकिन फ्लड्स की वजह से हम वो शिफ्ट नहीं कर सक रहे थे, वो प्रॉब्लम था। तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन जैसे कहेगी हम वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सर, ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब असम्बली तोड़ने के हवाले से कोई फैसला करने जा रहे हैं, तो आप प्रिपेयर हैं वफाक और सूबाई हुकूमतें कि क्या हो सकता है और फिर मुझे फ्यूचर क्या बनेगा? मुझे प्रिपेयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर होंगे, अगर मैं पहले भी कह चुका, फिर आपसे बताता हूँ कि चीफ मिनिस्टर्स को असेंबली डिसॉल्व करने का पावर आइन देता है, लेकिन ये आइन, ये जो पावर है वो ऐसे नहीं होता कि मैं भी चीफ मिनिस्टर सुबह सिंध का, सुबह मैं उठूँ और मैं कहूँ कि आज मेरा मूड नहीं है दफ्तर जाने का, आज सोने का इरादा रखता हूँ तो मैं चलो असेंबली डिसॉल्व कर देता हूँ। ऐसे नहीं होता है। असेंबली डिसॉल्व करने के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। जो पावर दिया गया उसकी एक वजह है आइन में, तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? अगर सूबे में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि चीफ मिनिस्टर समझे कि सूबे का नस्म व नस्क नहीं संभाल सकता, तो वो असेंबली डिसॉल्व करने के लिए कह सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि वो मेजॉरिटी लूज कर जाता है असेंबली के मेंबरान की और किसी और को समझता है कि मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और वो जो है इस वजह से असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे की और सूबे के लोगों की बेहतरी के लिए। किसी एक शख्स की अना के लिए चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार नहीं है कि जी एक शख्स जिसको आइनी तौर पे निकाला गया है, आइनी तरीके से, आइन में गुंजाइश वही मौजूद है ना। अगर आज सूबा सिंध की असेंबली के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो कहेंगे कि जी मुराद अली शाह पे हमें एतबार नहीं है, वो मुझे हटा सकते हैं, ये आइन में है। इसी तरीके से इमरान खान को आइनी तरीके से हटा दिया गया। अब वो शख्स अपनी अना की खातिर पूरे मुल्क को सज़ा देना चाहता है और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सज़ा देना चाहता है। मुझे पूरा यकीन है सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर्स अपना आइनी हक इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर सोचेंगे कि क्या ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी एक शख्स के लिए या मेरे सूबे के लोगों की बेहतरी के लिए, ये ज़रूर वो सोचेंगे और वो उसके बाद ही फैसला करेंगे। जहाँ तक अगर मैंने कहा ना, अगर वो असेंबलियाँ नहीं तोड़े तो बेहतर होगा, लेकिन अगर तोड़ देते तो और अच्छा है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे पंजाब के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मुझे तो कोई तैयारी नहीं करनी, सूबा सिंध में कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जी वहाँ पे असेंबली टूटी तो यहाँ पे उसका कोई असर होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर, मुसद्दक मलिक साहब ने कहा है कि जो बिलावल साहब ने बयान दिया था पेट्रोल और गैस के हवाले से, तो उसमें तजादम नजर आ रहा है। क्या उन्होंने मुसद्दक मलिक मलिक साहब ने उसकी एक्सप्लेनेशन सारी दे दी है।
उस जो बात हुई नहीं तो थी। क्या ये इत्तेहादी हुकूमत में भी दो ग्रुप बनी हो रही है? मेरे भाई ऐसे नहीं होता है ना, ये सहाफत नहीं है कि एक सहाफी ने एक सवाल के, ये स्टेटसमैनशिप और चीज़ होती है। इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरी सवाल कर रहे हैं। हज़ार एकड़ ज़मीन जालसा जे ज़रिए विकिरो बि कयूं वञनि, उतां जा ॻोठाणा सरपा जाज बणियल आहिनि, हिन वक़्तु उन तदारक ॿियो केन शाह तालुको जेको आहे मुकमल तौर ते तबाह थी चुको आहे सैलाब में, उते ख़ासि को पैकेज जो ऐलान नथो कयो वञे, उते जे रवास में काफ़ी इशूज़ आहिनि, यानी कि राशन जो कटो बि न मिलियो। अच्छा, मैं खुद गया था कल के इंशा, पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये बहुत आसान है कहना। हमने हुकूमत सिंध ने पूरी कोशिश की है। मैं नहीं कहता कि 100% हर एक को हमने रिलीफ पहुँचाई है, ऐसा क्लेम करना भी जो है ना बेकार है, लेकिन ये कहना कि लोगों को कुछ भी नहीं मिला ये गलत है। मैं कल परसों नहीं 2 दिन परसों मैं खैरपुर था, परसों ही मेरे ख्याल है मैं था खैरपुर नाथन शाह, मैं खुद चला गया था जहाँ टेंट्स थे, वहाँ लोगों से पूछा, पहले जवाब यही दिया लोगों ने कि ये हमें कुछ नहीं मिला। मेरे साथ हमारे MP हैं अजीज़ जुनेजो, वो खुद उनकी तबीयत सही नहीं, उनके भतीजे साथ थे, तो वो आए। मैं कहा यार मैं आए तो था, उन्होंने तारीख पता कहते हाँ ये साहब आए थे, दे गए थे। डिप्टी कमिश्नर खड़ा था, जब उनको मैंने तो अभी उनको डांटना ही था ना उसके बाद कि भाई क्यों नहीं दिया, उसने कहा कि भाई मैं नाम जानता था उनके, मैं तुम्हारे पास ये 3 बार आया था, उन्हें कहा आया था। तो ये एक कहना बड़ा आसान होता है, किसी को कुछ नहीं मिला। अच्छा मतलब मुझे ॿाहिरि आयल हूंदा, मां तव्हांखे उहो ई त ॿुधायां थो न, ईअं कोन्हे, पर इहो एग्ज़ाम्पल ॾेई तव्हां उनखे अंडरमाइन न कयो। हींअर हिन वक़्तु असां इंटरनेशनल अगर ये जो बात करते हैं ना कि कुछ नहीं मिला, तो बाकी लोग इस मुश्किल वक्त में ये जो सैलाब आया है इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उन्होंने माहौल की आलूदगी की वजह से ये हमें देखना पड़ा है। और जब हम जाते हैं और फिर कुछ लोग ये बातें करके एक गलत इंप्रेशन देते हैं एज के हुक्मरान जो हैं वो ख्याल नहीं कर रहे लोगों का, ऐसी बात गलत है। मैं कोताहियाँ होंगी कहीं उसमें मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल गलत है। और ये 2020 वाली जो सैलाब आया था उसमें भी आपको याद होगा, मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब भी 8-9 बार आ चुके हैं सुबह सिंध। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नहीं आए थे सैलाब ज़दगन के पास। फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने फॉरेन इम्पोर्टेंट जो दौरे थे वो मंसूख किए थे और ख़ुद लाड़काना बैठे थे और सारे जायज़ा ले रहे थे। एक और जो ये फ्लड आया था उसका जो शिद्दत थी वो ऐसी थी कि जब UN सेक्रेटरी जनरल आया उसने कहा कि जी मेरे 50-60 साल हो गए मुझे देखते हुए डिज़ास्टर्स, ऐसा डिज़ास्टर मैंने कहीं नहीं देखा। और उसके ये सारी और हमारे जो महदूद वसाइल उनका भी आपको पता है कि और चीज़ें, तो हमने कोशिश की है, लेकिन जहाँ पे भी और ज़रूरत होगी हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो रिलीफ देना। हमने यही कहा है कि रिलीफ का काम ख़त्म नहीं। और के इंशा खास तौर पे मैं आपसे किन करता हूँ, मैं खुद होते देख के आया हूँ, अभी 2 दिन पहले देख के आया। एक सेकेंड, दूसरा आपने जो बात बताई उसका बिल्कुल जो भी जिम्मेदार होगा, हमारे पास केसेस आते हैं उनको सज़ाएँ भी होती हैं, लोग टर्मिनेट भी हुए हैं और अभी भी जो ऐसा करेगा उसको बाकायदा सज़ा मिलेगी। आखिरी सवाल मेहरान यूनिवर्सिटी में बिछायो, मेहरान यूनिवर्सिटी समेत लम्स यूनिवर्सिटी ऐं शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर मुक़रर थी, जल्द थी वेंदा, वाइस चांसलर से वॾा इदारा हलंदा, जल्दी थी वेंदा, वो प्रोसेस हले पियो फाइनल स्टेजेस में, इंशाल्लाह जल्दी। आखिरी सवाल सवाल थी विया यार।